हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्वियोलर एब्सेस के बारे में। एल्वियोलर एब्सेस ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 2 या 5 मार्क्स में पूछते हैं। सर्जरी का क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं। एल्वियोलर एब्सेस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एल्वियोलर एब्सेस कैन अफेक्ट आइदर द जॉ व्हेन इट अकर्स फ्रॉम द मिल्क टीथ, द लोअर जॉ इज इन्वॉल्व्ड, पर्टिकुलरली द मोलर टूथ व्हेन अकरिंग फ्रॉम परमानेंट टूथ। तो इसमें ये लिखा है कि एल्वियोलर एब्सेस जो है वो जॉ को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन इट अकर्स फ्रॉम द मिल्क टीथ, अगर मिल्क टीथ में एल्वियोलर एब्सेस हो रहा है तो लोअर जॉ इन्वॉल्व करेगा, और अगर परमानेंट टूथ के अंदर एल्वियोलर एब्सेस हो रहा है तो मोलर टूथ इन्वॉल्व होगी। ठीक है, यही लिखी है डेफिनेशन। एल्वियोलर एब्सेस कैन अफेक्ट आइदर द जॉ वेदर इट अकर्स फ्रॉम द मिल्क टीथ, the lower jaw is involved, and particularly the molar tooth when occurring from permanent tooth. पैथोलॉजी में क्या लिखी है? एक्यूट पल्पाइटिस जब होता है, ये दांत है, इसके जो बीच वाला सेंटर वाला जहाँ पे नर्व्स होती हैं, तो पल्प का, इसी को पल्प कहते हैं। तो जब इसका इन्फ्लेमेशन होगा, एक्यूट पल्पाइटिस जब होगी, तो क्या होगा? जो भी इन्फेक्टेड पल्प है, इट विल exert pressure into the bony tissue अराउंड द एपेक्स ऑफ द टूथ। तो ये टूथ है, इसके आसपास ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ये पल्प इन्फेक्टेड जो पल्प है, इट विल एग्जर्ट सम प्रेशर अराउंड द बोनी टिश्यू ऑफ द एपेक्स ऑफ टूथ। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से लोकलाइज्ड एब्सेस फॉर्मेशन होगा। ग्रेजुअली इट पॉइंट टूवर्ड्स द आउटर सरफेस। ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन धीरे धीरे आउटर सरफेस में भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर क्या लिखा है? चाइल्डहुड और अर्ली एडल्ट लाइफ में होता है। डल कॉन्स्टेंट इन नेचर विद स्वेलिंग ऑफ चीक। डल टाइप ऑफ पेन होता है, स्वेलिंग ऑफ चीक होती है। नियर द अफेक्टेड टूथ देयर इज रेडनेस, इडिमा होगा। इन्फ्लेम टेंडर रीजनल लिम्फ नोड्स इन्फ्लेम रहेंगे, आसपास के लिम्फ नोड्स। एक्सरे शो रेयर फ्रैक्शन अराउंड द एपेक्स ऑफ द अफेक्टेड टूथ। तो अफेक्टेड टूथ का एक्सरे कराएंगे तो वहाँ पे डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है यहाँ पे? ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ द जॉ इन अनट्रीटेड केस। और क्या हो सकता है? लुडविग्स एंजाइना, सेल्यूलाइटिस ऑफ द सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स को कहते हैं लुडविग्स एंजाइना। व्हेन एल्वियोलर एब्सेस बर्स्ट जब करेगी तो लुडविग्स एंजाइना हो सकता है, और ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ जॉ। ये 2 कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट क्या लिखेंगे? तो ट्रीटमेंट यहाँ पे है हॉट इंट्राओरल इरिगेशन इन गिविंग रिलीफ टू द पेशेंट। तो हॉट इरिगेशंस करना है, ठीक है, इससे आराम मिलेगा। कोल्ड एप्लीकेशन में बी यूज्ड एक्सटर्नली उसको कोल्ड एप्लीकेशन देना है। ड्रेनेज मस्ट बी परफॉर्म्ड वंस द एब्सेस हैज़ बीन फॉर्म्ड। जब एब्सेस हो जाएगा एल्वियोलर एब्सेस, तो उसका क्या करेंगे? हम ड्रेनेज कर देंगे, एब्सेस को ड्रेन करेंगे। इट इज़ डन बाय इंसाइजिंग द पेरिटोनियम इंट्राओरली इंसेशन लेके उसके बाद उसको ड्रेन करना है। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एल्वियोलर एब्सेस कैन इफेक्ट द जॉ, ठीक है, एंड इफ मिल्क टीथ इज इन्वॉल्व देन लोअर जॉ इज अफेक्टेड, एंड इफ परमानेंट टूथ के अंदर हो रहा है तो मोलर टूथ स्पेसिफिकली अफेक्ट होता है। पैथोलॉजी में स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये एब्सेस फॉर्मेशन? एक्यूट पल्पाइटिस से। जब एक्यूट पल्पाइटिस होगा, इन्फेक्शन ऑफ द पल्प होगी, तो इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर इनटू द बोनी टिश्यू अराउंड द एपेक्स ऑफ टूथ। आसपास जो टूथ के आसपास की जो बोन होगी वहाँ पे प्रेशर जाएगा। इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर इनटू द बोनी टिश्यू अराउंड द एपेक्स ऑफ टूथ। फिर वहाँ पे लोकल एब्सेस फॉर्मेशन होगा, एंड इट विल पॉइंट टूवर्ड्स दी ग्रेजुअली इट विल पॉइंट टूवर्ड्स दी आउटर सरफेस। क्लिनिकल फीचर्स में बच्चों में यंगर एज एडल्ट लाइफ में देखने को मिलता है। पेन इसका डल कांस्टेंट पेन होता है, डल टाइप ऑफ कांस्टेंट पेन होगा, और स्वेलिंग ऑफ चीक कंप्लेन है। ठीक है, साथ में नियर द अफेक्टेड टूथ देयर इज रेडनेस एंड इडिमा, इन्फ्लेम्ड टेंडर लिम्फ नोड्स। एक्सरे शोज सम टाइप ऑफ रेयर फ्रैक्शन अराउंड एपेक्स ऑफ अफेक्टेड टूथ। कॉम्प्लिकेशन में ऑस्टियोमाइलिटिस और लुडविग्स एंजाइना हो सकता है। ट्रीटमेंट में हॉट इंट्राओरल इरिगेशन और ड्रेनेज करना है, ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस। तो ये इतना ही लिखना है एल्वियोलर एब्सेस में।